बिहार के सभी स्टूडेंट को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में बैठने वाले बिहार के जितने भी छात्र हैं, अब की बार आप लोग भी गर्दा उड़ा दीजिएगा। आप लोग को बिहार टॉप से कम कुछ नहीं, और जिसको भी बिहार में टॉप करना है इसी चैनल से पढ़ना है। दूसरे कहीं भी पढ़िएगा आप लोग दिक्कत में आ जाइएगा। आप लोग को अगर टॉप करना है इस प्लेटफॉर्म को चुन लीजिएगा। इससे बेहतर पढ़ाई कहीं आप लोग को नहीं मिलेगी। आज जो हमसे नए पढ़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो नहीं है, ये क्लास है। ये क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग को इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि आप लोग का परीक्षा में रिकॉर्ड नहीं महा रिकॉर्ड तोड़ कर आ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पीछे आप लोग को एकदम शुरू से आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ा रहे, जिसका नाम है आबिऊ 12th क्लास है। 2025 में एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप लोग को थ्योरी अभी पढ़ा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में आप लोग को बतलाएंगे अगला थ्योरी, जिसका नाम होगा आबिऊ की रचना, और एक और थ्योरी की व्याख्या करेंगे जिसका नाम होगा समानता का नियम। तो पूरे ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी लेके बैठ जाइएगा। 3 क्लास हो चुका है, देखिएगा थंबनेल पर, वीडियोज में जाकर देखिएगा लिखा है डे 1, डे 2, डे 3, ये डे 4 जाएगा। आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन एकदम फेर बनाते चलिएगा। आज से वीडियो स्टार्ट एकदम जो आप लोग के साथी संगति है उसको भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। चलिए आज का हम लोग का जो थ्योरी है, स्टार देकर लिखिएगा आबिऊ की रचना। आबिऊ की रचना, आबिऊ की रचना, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आबिऊ की रचना हम लोग को करना है। इसी पर आप लोग का क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी आप लोग को समझाएंगे। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, इतना बेहतरीन समझ में आएगी। हम इतना उम्मीद करेंगे कि जब इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे तो आप एकदम 2025 में रिकॉर्ड नहीं महा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार रहिएगा। एक दिन आप लोग टीवी पर चलिएगा, आप मीडिया वाला माइक हुर हुर के मुंह में पूछेगा, बोलिए आपकी सफलता का राज क्या है। तो इस दिन को पाने के लिए खूब जोरदार मेहनत कीजिएगा। जिसका जितना मेहनत शानदार होता है उसका रिजल्ट उतना ही दमदार होता है। तो चलिए इस रिजल्ट के लिए देखिए, आबिऊ जो हम लोग रचना करने जा रहे हैं, ए बराबर आबिऊ ए आई जे की रचना हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप लोग को हम बतला चुके हैं कि ई जो लाइन आप लोग का दिखाई देती है, ई जो लाइन पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं, ई जो लाइन आप लोग को दिखाई देती है इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। ई जो आप लोग को लाइन दिखाई देती है ऊपर नीचे वाला, इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। ठीक है, ई आप लोग का जो लाइन है इसको हम लोग पंक्ति, ई जो लाइन आप लोग को दिखाई दे रही इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। समझ में आ रही है? तब पंक्ति स्तंभ। ठीक है, अब पंक्ति स्तंभ को मिलाने से जो रचना बनेगी, जो रचना उभर कर सामने आएगी, वही आबिऊ की रचना होगी। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से। मान लीजिए कि यही जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं पहिलका पंक्ति। पहिलका लाइन है तो पहिलका पंक्ति। ई आप लोग का हो गया R1। ठीक है,
ई आप लोग का दूसरका लाइन है, तो दूसरका लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, R2। ई आप लोग का तीसरका लाइन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R3। समझ में आ रही है? पहलका पंक्ति, दूसरका पंक्ति, तीसरका पंक्ति, इस तरह का जो लाइन दिखाई देगा इसको हम लोग कहेंगे पंक्ति। अब इसके बाद आते हैं स्तंभ पर। देखिए इस तरह का जो लाइन मिलेगा, इस तरह का जो लाइन, तो इसको कहेंगे स्तंभ। पहला स्तंभ C1 और दूसरका लाइन, तो दूसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ, आई आपका चौथा स्तंभ हो गया। ठीक है, तो दूसरका स्तंभ C2, C3 और C4। ठीक है, अब ध्यान तो देखिएगा, पहलका लाइन तो पहलका पंक्ति R1, दूसरका लाइन तो दूसरका पंक्ति R2, तीसरका लाइन, तीसरका पंक्ति R3, पहलका स्तंभ C1, दूसरका स्तंभ C2, तीसरका स्तंभ C3, आई आपका C4 हो जाएगी। एकदम क्लियर। अब इसके बाद चूंकि हम लोग बार बार आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि हम लोग पहले पंक्ति को देखते हैं और तब स्तंभ को देखते हैं। पहला हम लोग पंक्ति को देखते हैं और दूसरा स्तंभ को देखते हैं। पहले किस पर ध्यान देंगे, पंक्ति पर। तो देखिए पहले पंक्ति की ओर चलते हैं। तो देखिए पहले पंक्ति, देखिए चूंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है A बराबर आव्यव AIJ, तो जो शुरू वाला जो दिखाई देता है, शुरू वाला, इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। और जो लास्ट वाला दिखाई देता है इसको कहते हैं स्तंभ। तो पहले हम लोग पंक्ति को देख रहे हैं, तो पहले इसमें पंक्ति को देखेंगे। तो देखिए पहलका लाइन है, तो पहलका लाइन है, तो पहलका लाइन। ठीक है, ध्यान तो देखिएगा, पहलका लाइन, पहलका लाइन है यही ना है जी। हाई आप लोग का दूसरका लाइन। ठीक है, पंक्ति को देखेंगे, दूसरका लाइन, तो दूसरका लाइन ये क्या है, दूसरका पंक्ति 2 2 2। हाई आप लोग का तीसरका पंक्ति है 3 3 3 3। समझ में आ रही है? पहलका पंक्ति, दूसरका पंक्ति और तीसरका पंक्ति। अब इसके बाद पहलका स्तंभ, तो पहलका स्तंभ का मतलब 1 1 1, दूसरका स्तंभ। ठीक है, हाई तीसरका स्तंभ 3 3 3, हाई आपका चौथका लाइन है, तो चौथका लाइन। ठीक है, अब ये जो मिला, देखिए इस शुरू वाला जो उजला जो दिखाई दे रहा है, सफेद, जो सफेद दिखाई दे रहे उसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। आज जो हरा कलर की जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं स्तंभ। तो ध्यान तो देखिएगा, यहाँ पंक्ति स्तंभ के पहले ए दिया है, तो इस सबके जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ए ए ए ए ए ए, इस सब ए हो जाएगा। ठीक है, इस सब ए हो जाएगा बच्चा। और जब ए हो जाएगा तो ये जो आप लोग को रचना दिखाई दे रही है इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह की रचना। देखिए क्या मिला, ध्यान से बाबू देखिएगा क्या मिला, आव्यूह की रचना। इसलिए ए बराबर, देखिए क्या मिला, A11 A11 A12 A13 A14, यही मिला A11 12 13 14। इसके बाद A21 22 23 24 लिख दीजिए, A21 A22 A23 A24। समझ में आ रही है? फिर क्या मिला, A31 32 A31 A32 A33 A34, यही ना मिला। तो अब इनसे जो आप लोग का स्ट्रक्चर मिला
इनसे जो आप लोग का स्ट्रक्चर मिला, इसी को हम लोग कहेंगे आव्यूह की रचना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आव्यूह की रचना। अब इस थ्योरी का प्रयोग करके हम लोग मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, अब पूरा ध्यान से देखिएगा। अब इस थ्योरी का प्रयोग करके अब मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब क्वेश्चन को बता रहे, ध्यान से देखिएगा बाबू, देखिएगा इस थ्योरी का प्रयोग करके देखिएगा। एग्जाम्पल, आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12, √3, 1 माइनस 5, 17 के लिए A13, A21, A33, A24, A23 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। ध्यान से बच्चों देखिएगा, ये आप लोग का प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है। अब पहला दूसरा पीछे वाले वीडियो में बतला चुके हैं। अब देखिएगा इस थ्योरी का यूज करके इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरा ध्यान तो देखिएगा। इस थ्योरी का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान तो बाबू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। A13, A21, देखिए चूंकि यहीं कर है A13, A21, A33, A24 और A23 का मान पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से बाबू देखिएगा, ज़्यादा ब्रेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा। इसको बताएंगे दो तरह से, जो आप लोग को अच्छा लगेगा उसी तरह से बनाइएगा, लेकिन आप लोग को दो तरह से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे, ध्यान तो सुनिएगा। पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन को थ्योरी से तुलना कीजिए। और जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन, इस थ्योरी से तुलना कीजिए आप लोग। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को इस थ्योरी से तुलना कीजिएगा तो एक बात आप लोग के सामने आएगी। देखिए क्या आएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे A13 पूछ रहा है, A13 का मान बताइए। तो A13 का जो मान पूछ रहा है, तो एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी में A13 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो इस थ्योरी का कंपैरिजन यहाँ से कीजिए और देखिए कि A13 के जगह पर कौन है, 19 दिखाई दे रहा है। A11 के जगह पर 2 है, A12 के जगह पर 5 है। तो A13 के जगह पर कौन दिखाई दे रहा है, तो A13 के जगह पर 19 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब A13 का मान 19 हो जाएगा। तो A13 का मान कितना हो गया, 19, यही आप लोग का आंसर। ये 3.1 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान तो देख लीजिएगा, 3.1 का पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद आप लोग से पूछ रहा है A21 का मान। ठीक है, तो जब A21 का मान पूछ रहा है तो देखिए थ्योरी में A21 कहाँ पर है, देख लीजिए A21 यहाँ पर है।
इसके जगह पर कौन दिखाई दे रहा है? 35। ठीक है, तो A21 के जगह पर 35 है, तो A21 का मान क्या हो जाएगा? 35। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद अब यहां से पूछ रहा है A33 का मान। देखिए A33 का मान थ्योरी में देखिए A33 कहां पर है? तो यहां पर है A33। तो A33 के जगह पर कौन दिखाई दे रहा है? -5। A33 के जगह पर कौन दिखाई दे रहा है? -5। तो A33 का मान कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर। एकदम क्लियर। फिर इसके बाद A24। तो A24 देखिए कहां पर है? A24 यहां पर है। A24 के जगह पर कौन दिखाई दे रहा है? देखिए तो A24 के जगह पर 12। तो A24 के जगह पर 12 दिखाई दे रहा है, तो A24 का मान क्या हो गया? 12। ठीक है। फिर इसके बाद A23। तो A23 के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? यही ना। तो A23 के जगह पर देखिए क्या है? 5/2 है। A23 के जगह पर 5/2 है। तो A23 के जगह पर 5/2 यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। अब देखिए ये तो थ्योरी से आप लोग को निकालने में सहूलियत हुई। अब बगैर थ्योरी के इसको कैसे निकालिएगा? मान कर चलिए कि थ्योरी नहीं याद है, तो बगैर थ्योरी के आप कैसे निकालिएगा? ठीक है, यह भी आप लोग के सामने सवाल है। तो चलिए एक बार बिना थ्योरी के बता रहे। चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब बिना थ्योरी के आप लोग को बतला रहे हैं। चलिए हो गया। वीडियो को रोक दीजिएगा, उतर जाएगा। चलिए अब देखिए, अब बिना थ्योरी के बता रहे हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए, बिना थ्योरी के बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछ रहा है? A13। तो जब A13 पूछ रहा है तो A13 का मतलब क्या होता है? तो A13 का जो मतलब देखिएगा, इस शुरू वाला को हम लोग कहते हैं पंक्ति। इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, और लास्ट वाला को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चा कि इस शुरू वाला को पंक्ति और लास्ट वाले को स्तंभ कहते हैं। तो इसमें पंक्ति स्तंभ का खेल चलेगा। देखिएगा, पहलका पंक्ति, दूसरका पंक्ति और तीसरका पंक्ति। ठीक है। फिर इसके बाद पहलका स्तंभ, पहलका स्तंभ, पहलका स्तंभ, दूसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ और चौथका स्तंभ। ठीक है। तो पहलका पंक्ति R1, R2, R3, पहलका स्तंभ C1, C2, C3, C4 यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि A13 का जो मान आप लोग निकालने के लिए सोच रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल थ्योरी याद नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालिएगा? ठीक है। तो उस कंडीशन में निकालने के देखिए, हाई A13 नहीं पढ़ा जाएगा, ये अलग अलग है। शुरू वाला जो 1 है इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो ये पहलका पंक्ति और तीसरका स्तंभ है। तो पहलका पंक्ति किधर है? देखिए पहलका पंक्ति यहाँ पर है, और तीसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ इसके सामने आप लोग को कौन दिखाई दे रहा है? 19। तो इसका मान हो जाएगा 19 आंसर। समझ में आ रही है? पहलका पंक्ति, तो पहलका पंक्ति यहाँ पर दूसरका नहीं, तीसरका स्तंभ, तो तीसरका स्तंभ, तो इसके सामने जो दिखाई दे रहा है वही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? देख लीजिए इधर भी जो बताए थे वही था आंसर। अब इसके बाद
A13 के बाद A21, तो A21 निकालिएगा तो इस शुरू वाला पंक्ति है और लास्ट वाला स्तंभ है, तो दूसरका पंक्ति पहिलका स्तंभ। तो देखिए दूसरका पंक्ति यहाँ पर है अब पहिलका स्तंभ, तो पहिलका स्तंभ, तो दूसरका पंक्ति पहिलका स्तंभ यही है। दूसरका पंक्ति पहिलका स्तंभ के सामने जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है 35, यही आप लोग का आंसर। इसी तरह सब बनेगा। A33 है तो देखिए A33, तो शुरू वाला क्या है पंक्ति और लास्ट वाला क्या है स्तंभ। तो तीसरका पंक्ति, तो देखिए तीसरका पंक्ति यहाँ पर है, तीसरका पंक्ति और तीसरका स्तंभ, तीसरका स्तंभ, तो इसके सामने और इसके सामने कौन दिखाई दे रहा है -5, यही आप लोग का -5 आंसर। अब 24 है तो यह भी वही है, शुरू वाला पंक्ति और लास्ट वाला स्तंभ, तो दूसरका पंक्ति, तो दूसरका पंक्ति देखिए यहाँ पर है और चौथका स्तंभ, तो चौथका स्तंभ यहाँ पर है, इसके सामने इसके सामने, यही आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही आप लोग का आंसर। इसी तरह यह भी निकाल देना है। ठीक, कितना आसान लगा। जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा वीडियो को एक बार फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से रिप्ले करके देखिएगा, एकदम सटीक समझ में आएगी। आज जिसको भी 2025 में टॉप करना है तो माता रानी का आशीर्वाद अगर चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने एक एक स्टूडेंट भी भेज देना है, बिहार के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, पूरे बिहार का बच्चा को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लोग क्या करते कि कहते फ्री में पढ़ाते, कौन फ्री में पढ़ा रहा है, खाली कहता है कि फ्री में पढ़ा रहे, कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, हम आप लोग को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो एकदम बच्चा तक पहुंचना चाहिए और सब लोग 2025 में रिकॉर्ड नहीं महा रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करना है, महा रिकॉर्ड। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए और आप लोग का हम साथ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप लोग को बताते हैं अगला थ्योरी। चलिए अगला थ्योरी की तरफ इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला थ्योरी की तरफ हेडिंग दीजिएगा समानता का नियम। समानता का नियम, समानता का नियम इंग्लिश में कहते हैं रूल्स ऑफ इक्वालिटी। रूल्स ऑफ इक्वालिटी, समानता का नियम, रूल्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, रूल्स ऑफ इक्वालिटी। चलिए हेडिंग दीजिए रूल्स ऑफ इक्वालिटी। चलिए लिखिए जब समान पंक्ति, जब समान पंक्ति और समान स्तंभ के दो आव्यूह आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तो समानता के नियम से, समानता के नियम से
उनके संगत पद आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से बाबू देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन आप लोग का थ्योरी है। इसमें आप लोग का 3.1 में आधवा क्वेश्चन खत्म, आधवा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए थ्योरी कितना भयानक है। समानता का नियम, रूल्स ऑफ इक्वालिटी। जब समान पंक्ति और समान स्तंभ के दो आव्यूह आपस में बराबर हो तो समानता के नियम से उनके संगत पद आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे बराबर होते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा बाबू। इसका एग्जाम्पल ध्यान से बाबू देखिएगा। एक्स वाई जेड और ए का मान निकाले जिसके लिए x प्लस 3 जेड माइनस 1 2y प्लस x आप 4a माइनस 6 बराबर 0 माइनस 7 और 3 और 2 है। ध्यान से बाबू देखिएगा, मैथ बहुत बेहतरीन है। ध्यान से देखिएगा बाबू, मैथ का जवाब नहीं है, मैथ इतना बेहतरीन। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा बाबू, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है। इतना ध्यान से देखिएगा, अगर इस समझ में आ गया आप लोग को, इस समझ में आ गया आप लोग को, तो समझ जाइएगा कि आप लोग का 3.1 में लगभग क्वेश्चन आप लोग का बन गया। आइए आप लोग को बता देते हैं कि 2025 के लिए VBI क्वेश्चन है। VBI एकदम इसको घोर के पी जाना है। जिसको भी 2025 में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सपना देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम भी क्या कहला एकदम तेजस्वी यादव के जैसा, मोदी के जैसा एकदम न्यूज में छा जाना चाहते हैं, तो घोर के पी जाना है, एकदम घोर के पी जाना है। आप लोग इतना बेहतरीन तरीका से देखिएगा कि आप लोग को अभी के अभी याद हो जाए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यही एगो दो गो आव्यूह आपस में बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे कि एक्स वाई जेड और ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। थ्योरी में देखिए क्या कह रहा है, जब समान पंक्ति और समान स्तंभ, पहले देख लीजिए कि पंक्ति दोनों के समान है, एगो पंक्ति दूगो पंक्ति, यहाँ भी एगो पंक्ति दूगो पंक्ति, पंक्ति समान है। स्तंभ एगो स्तंभ दूगो स्तंभ, एगो स्तंभ दूगो स्तंभ, स्तंभ भी समान है। क्लियर? तो जब समान पंक्ति समान स्तंभ दो आव्यूह लिखवाए, जब समान पंक्ति और समान स्तंभ के दो आव्यूह आपस में बराबर हो, एकदम भाई साहब क्लियर आपस में बराबर है, एकदम साफ दिख रहा है, ये दिन दहाड़े आप लोग का दिख रहा है कि बराबर है नहीं। तो अब रह गई कि जब इस तरह के मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए हल करने के लिए सबसे पहला का, जब हल कीजिएगा तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को उतार दीजिए।
ठीक है, x प्लस 3 और z माइनस 1 और 2y प्लस x और 4a माइनस 6। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए बराबर और 0 -7 3 और 2a। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देंगे, एकदम क्लियर। क्वेश्चन को उतारने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन को उतारने के बाद अब यहाँ पर जब दो आव्यूह आपस में बराबर होंगे तो समानता का नियम कहता है, यहाँ पर लिख दीजिए, समानता के नियम से, समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो जब समानता के नियम से चलिएगा तो उनके संगत पद आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके संगत पद, तो संगत पद कौन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, जो जिसके जगह पर रहेगा उसी को संगत पद कहते हैं। x प्लस 3 के जगह पर 0 है तो ई वाला आपस में बराबर हो जाएगा। इसके जगह पर -7 है तो ई वाला बराबर हो जाएगा। इसके जगह पर ई है तो ई वाला बराबर हो जाएगा। इसके जगह पर ई है तो ई वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए किसका संगत पद कौन है, x प्लस 3 के जगह पर क्या है, 0 है। तो इस दोनों संगत पद आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर इसके बाद 2y प्लस x के जगह पर क्या दिया है, -7 दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद z माइनस 1 के जगह पर 3 दिया है। अब फिर इसके बाद 4a माइनस 6 के जगह पर 2a दिया है। ठीक, अब हम लोग देखिए, अब इसको बराबर करके हल करेंगे, बराबर करके मतलब x प्लस 3 के जगह पर 0 है तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, समानता के नियम से। चूंकि x प्लस 3 बराबर कितना, 0। चूंकि x प्लस 3 के जगह पर 0 है तो x प्लस 3 बराबर कितना, 0। अब क्या कीजिए बाबू, इसको हल कर दीजिए, या x बराबर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो x का मान निकल गया। ठीक है, चूंकि संगत पद आपस में बराबर होता है तो x प्लस 3 के जगह पर 0 है तो x प्लस 3 बराबर कितना, 0, प्लस इधर जाएगा तो माइनस। क्लियर। अब इसके बाद आइए, अब पियरका के जगह पर, पियरका है संगत पद, तो 2y प्लस x के जगह पर -7 है तो यहाँ पर लिखिए 2y प्लस x, और 2y प्लस x के जगह पर क्या दिया है, -7। अब x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का जब मान रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो x का मान -3 है तो 2y प्लस x का मान कितना, -3, अब बराबर कितना, -7। क्लियर। ध्यान तो देखिएगा, 2y जस के तस प्लस x दिखाई दे रहा है तो x का जो मान है -3 है तो x के जगह यहाँ पर -3 बराबर कितना, -7। एकदम क्लियर। अब देखिए बाबू, 2y प्लस माइनस बराबर कितना, -7, या 2y -7 माइनसवा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, या 2y 7 में से 3 घटल -4। ठीक है, खाली y लीजिएगा, खाली y, तो या y बराबर तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा तो -4/2, 2 दूनी का 4, तो या y बराबर -2, तो एगो y का मान निकल गया। अब इसके बाद आइए,
अब जेड के जगह पर z-1 के जगह पर 3 है तो ई आई आपस में क्या हो जाएगा बराबर, चूंकि इनके जगह पर 3 है तो यहाँ पर लिखिए चूंकि z-1 बराबर कहता ना 3 या z बराबर 3 माइनस इधर जाएगा तो प्लस या z बराबर 3 कितना हो जाएगा 4, एगो ई आंसर हो गया। अब इसके बाद आइए यहाँ पर, अब इसके जगह यहाँ पर ई है तो ई वाला माने संगत पद आपस में क्या होगा बराबर, तो यहाँ पर लिखिए चूंकि I4a माइनस 6 बराबर कितना I2a, या 4a प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -2a, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और 4 गो ए में से 2 गो ए घटाइएगा तो 2 गो ए बराबर 6, खाली अगर ए लीजिएगा तो 6/2 2 आई 6, तो ए बराबर कितना आ गया ए बराबर 3, एगो ई आंसर एगो ई आंसर एगो ई आंसर आ एगो एक्स का मान इधर आया एगो ई आंसर, समझ में आ गई। तो चलिए एक बार आप लोग को फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिएगा एक बार आप लोग को फिर से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देना है, ठीक है बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देना है, असमानता के नियम से संगत पद आपस में बराबर होगा, तो इनके जगह पर 0 है तो इतना बराबर 0 प्लस इधर जाएगा माइनस, यही आप लोग का आंसर। इसके जगह पर -7 है तो 2x प्लस नहीं 2y प्लस x बराबर -7, x का मान रखिए तो x का मान -3, तो x के जगह पर -3 बराबर -7 प्लस माइनस बराबर -7, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 7 में से 3 घटल -4, खाली y लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, 2 दूनी का 4 -2। अब इसके बाद z-1 के जगह पर 3 है तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर, माइनस इधर जाएगा प्लस 3 1 4, उसी तरह से इसको भी बराबर कर दीजिए, यही आप लोग का आंसर, समझ में आ गई। चलिए अब इसी थ्योरी पर एक और क्वेश्चन आप लोग को बतलाते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये सब आप लोग का VBI क्वेश्चन है, देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन यदि x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3z प्लस w बराबर -1 0 5 13 हो तो x y z w निकाले। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि यदि हाथना बराबर हाथना तो x y z w का मान बताइए। ये क्वेश्चन को एकदम घोर के पी जाना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 2025 के लिए, एकदम इसका धुआं उड़ा दीजिएगा, ऐसा समझिएगा कि एकदम आप लोग का धुआं उड़ जाए, समझ में आ रही है। चलिए इसका बेहतरीन तरीका से धुआं उड़ा दिया जाए। जब भी इसको हल कीजिएगा, जब भी इसको हल कीजिएगा, सबसे पहला काम, जब भी इसको हल कीजिएगा सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देना है, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, उतार देना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं। x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस जेड
3z प्लस W, समझ में आ रही है, बराबर -1 5 0 13। एकदम क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, उतार देना है। अब इसके बाद यहाँ पर लेके चलिए समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो जब समानता के नियम से चलिएगा बाबू, जब समानता के नियम से, तो संगत पद बराबर होता है। देखिए हाई जो x माइनस वाई दिखाई दे रहा है, इसके जगह पर ई है, तो ई वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए चूंकि x माइनस वाई बराबर कितना, -1, इसको लिखिए समीकरण 1। फिर इसके बाद हाई 2x माइनस वाई के जगह पर 0 दिया है, तो ई वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना, 0, समीकरण 2। फिर इसके बाद और 2x प्लस जेड के जगह पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 5, तो इनका संगत ई दिया है, तो संगत पद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसके जगह यहाँ पर दिया, तो देखिए 2x अब प्लस जेड अब बराबर कितना, 5, समीकरण 3। ठीक है। अब फिर इसके बाद 3z प्लस W के जगह पर 13 दिया है, तो इस ई आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखिए 3z प्लस W बराबर 13, समीकरण 4। एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इसको हल करना है। कैसे कीजिएगा हल, आखिर तो हल करना है ना जी। तो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। पहले 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि। चूंकि वाई देखिए एकदम बराबर है, आज चिन्ह माइनस है, तो चुपचाप घटा दीजिए, प्लस माइनस होकर कट जाएगी विलोपन विधि पर। समीकरण 1 में से 2 को खाली घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 खाली घटा दीजिए। तो देखिएगा ई वाला जस के तस x माइनस वाई बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर 0। अब जब घटाइएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के माइनस। ठीक है, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, और 0 तो कुछ आइला ही नहीं है, तो प्लस माइनस खत्म। 2 को x में ले 1 को x घटाइएगा तो क्या होगा, -x। आई -1 0 कितना हो जाएगा, -1, माइनस माइनस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, या x बराबर 1। यही अब x का मानवा यहाँ पर रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। यही अब x का जो मानवा है यहाँ पर रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब रखिएगा बाबू, 1 में, तो देखिए हाई x के जगह पर x का मान 1 है, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 1, माइनस वाई बराबर -1, या माइनस वाई आई -1 आई प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, या माइनस वाई -1 -2 माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए, अब यही जो x का मान निकला है, यही जो x का मान निकला है, अगर x के मान को यहाँ पर रख दीजिएगा तो z का मान निकल जाएगा। ठीक है, तब x का जो मान है देखिएगा बाबू, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखिएगा तो 3 यही है, तो इसलिए देखिए बाबू 2, ध्यान तो देख लीजिएगा, आई 2 आई x दिया है,
तो x का मान 1 है तो x के जगह पर क्या होगा 1, अब प्लस कितना z बराबर कितना 5, 2 से 1 में गुणा हो गया 2 प्लस z बराबर कितना 5, और खाली अगर z लीजिएगा तो प्लस इधर जाएगा तो 5 और प्लसवा इधर जाएगा तो माइनस, या z बराबर 5 में से 2 घटल 3। एकदम क्लियर। अब z का भी मान निकल गया। अब क्या कीजिए कि यही जो z का मान है अगर प्यारे स्टूडेंट 4 में रख दीजिएगा तो w का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो अब z का जो मनवा है यहाँ पर रखिए, देखिए z का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखिएगा तो देखिएगा बाबू 4 यही है और 3 इंटू जेड, और जेड का मान कितना दिया है 3, अब प्लस कितना डब्लू, अब बराबर कितना दिया है बच्चा 13, तो 33 का 9 प्लस डब्लू बराबर 13, खाली अगर डब्लू लीजिएगा 13 प्लसवा उधर जाएगा तो माइनस, या डब्लू बराबर 13 में से 9 घटल 4, तो इसलिए ध्यान से बाबू देखिएगा एक्स वाई जेड और डब्लू। एक्स का मान देखिए कितना आया, एक्स का मान 1 और वाई का मान 2 और जेड का मान 3 और डब्लू का मान 4, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई। आज जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार फिर तो पीछे से करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। आज जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज खूब अपने दोस्तों को ग्रुप में हर ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। आज सभी स्टूडेंट को माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमसे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सब 2025 में एकदम बिहार टॉप करने का प्रयास करेंगे। आज सब टॉप करेंगे, सब A to Z। आज सबका सब पर माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे। आज आप लोग का माँ बाप का नाम रोशन हो, आपके घर द्वार आज जिला और साथ ही साथ बिहार का भी नाम रोशन हो। तो चलिए एक बार ब्रांड बिहार बनिए, आप बिहार का ब्रांड स्टूडेंट बनिए। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद। और सबसे बढ़िया जय स्टूडेंट, मेरा सबसे अगर स्टूडेंट का जय तो जय बिहार, जय हिंदुस्तान।